तो कल हम लोग जीपीएस पढ़ रहे थे, है ना, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, और उसमें हम लोगों ने काफ़ी कुछ चीज़ें देखी थी। इंट्रोडक्शन हम लोगों ने उसमें देखा था, एशियन टाइम में किस तरीके से नेविगेशन होता था, कैसे लोग अपनी पोजीशन पता करते थे, वो तरीके हमने देखे थे। हमने उसमें बताया था कि तारों को देख के, सूर्य और चंद्रमा को देख के लोग डायरेक्शन का पता करते थे, है ना। तो उसके बाद में फिर हम लोगों ने पढ़ा था जीपीएस, जो अमेरिका का जीपीएस सैटेलाइट सिस्टम है उसको। फिर उसके बाद में हमने जीपीएस को कार के बेसिस पे, मतलब उसके वर्किंग के बेसिस पे हमने बताया था कि जीपीएस जो है दो तरीके के होते हैं। जीपीएस मतलब ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम दो तरीके के होते हैं, एक होता है आरएनएसएस और एक होता है जीएनएसएस, है ना। रीजनल एक है और एक ग्लोबल है। मतलब एक ऐसा सिस्टम है जिसकी जो सर्विसेज हैं वो रीजनल लेवल पे हैं, और दूसरा जो जीएनएसएस है उसकी ग्लोबल लेवल पे है। वो पूरे विश्व में अपनी सर्विसेज देता है और हमेशा मतलब उसकी सर्विसेज हमें मिलती रहती हैं, चाहे वो मतलब सरफेस पे भी, एयर में भी, वाटर में भी हमें उसकी सर्विसेज मिलती हैं, और हर मौसम में हर समय उसकी सर्विसेज हम ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कल हम लोगों ने पढ़ी थी। उसके बाद में हम लोगों ने कुछ एप्लीकेशन पे भी बात की थी, जिसमें हम लोगों ने बात किया था कि ट्रांसपोर्टेशन में किस तरीके से इसका यूज़ हो रहा है ना। और फिर बात की थी कि रेलवे में किस तरीके से है, कौन गगन कैसे यूज हो रहा है, और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में हम लोगों ने बात की थी। ठीक है, तो इतना सब कुछ हम लोगों ने कल की क्लास में पढ़ा था। आज थोड़ा रिवीजन के साथ साथ, क्योंकि हमें लगता है कल सभी लोग थे जो आज आए हैं। आप नहीं थे बेटा, आप भी नहीं थे, हैं, एक दो लोग नहीं थे। तो कल 3 बजे तक रुके थे आप लोग हमारे जाने के बाद। प्रिंसिपल सर आए थे तो हमें पूछ रहे होंगे, है ना। जानते हैं चंद्रशेखर आता है चला जाता है, मिलता नहीं है ना। तो ठीक है, आज जो है इसी में आगे हम लोग जो है कंटिन्यू करते हैं जीपीएस को। ये जो इसका थ्योरी वाला पार्ट है, 2 या 3 क्लास में इसको हम ख़त्म करेंगे। फिर इसमें आगे जो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल बताएंगे। प्रैक्टिकल में अब देखिए, जो इसका एप्लीकेशन पार्ट है, एप्लीकेशन जो अलग अलग काम के लिए, अलग अलग पर्पज़ के लिए लोग अलग अलग तरीके से इसको यूज़ करते हैं, इसकी सर्विसेज को यूज़ करते हैं। लेकिन हम लोग एज अ जोग्राफर, एज अ रिमोट सेंसिंग जीआईएस स्टूडेंट इसमें जो काम करेंगे वो एक तो जीसीपी कलेक्शन है, दूसरा फोटो जियो टैगिंग का है, तीसरा कोई भी जो जब हम मैपिंग करते हैं, है ना, तो मैपिंग करते हैं तो उसमें अलग अलग चीज़ें, अलग अलग चीज़ों को हम लोग उसमें दर्शाते हैं, दिखाते हैं कहाँ पे क्या चीज़ है। तो उसको लोकेट करने के लिए, उसको प्लाट करने के लिए हम लोग जीपीएस का यूज़ करते हैं। तीसरा, एज अ रिमोट सेंसिंग स्टूडेंट हम लोग जब आगे काम करते हैं इमेज इंटरप्रिटेशन का, या जैसे आप लोग अभी टोपोशीट खोले हुए हो, है ना, इसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फीचर आप लोग आइडेंटिफाई कर रहे हो, उसको बना रहे हो, पॉलीगन में बना रहे हो, लाइन में, पॉलीगन में बना रहे हो, है ना, पॉइंट में बना रहे हो। तो जब ये चीज़ें हमारी इस पे पूरी हो जाती हैं, इमेज पे पूरी कर लेते हैं हम, तो हमें जब कहीं डाउट होता है तो हम उस लोकेशन को लेके या उसको लेके फिर ग्राउंड पे जाते हैं, ग्राउंड ट्रूथिंग के लिए। ग्राउंड ट्रूथिंग में जो है जीपीएस का यूज होता है। तो ग्राउंड ट्रूथिंग में हम कोऑर्डिनेट को सेव कर लेते हैं और फिर उस कोऑर्डिनेट को लोकेट करके वहाँ तक पहुँचते हैं, और फिर देखते हैं कि एक्चुअल में जो हमने डिलिनिएट किया है या जो हमने इसको आइडेंटिफाई किया है, जो हमने बनाया है फीचर या स्ट्रक्चर, वो क्या वास्तव में वही है या कुछ चेंज है उसमें, है ना, या कुछ और है। बहुत सारे फीचर ऐसे होते हैं जो सैटेलाइट इमेज में पहचान में नहीं आते हैं, तो उनको छोड़ देते हैं, फिर ग्राउंड पे जाते हैं, ग्राउंड ट्रूथिंग करते हैं और फिर उसको प्लाट करते हैं, उसको डिलिनिएट करते हैं। ठीक है, तो अभी आज देख रहे होंगे आप लोग, ये जो दूसरी स्लाइड है, पहली से हम लोग शुरू करते हैं ना। पहला कल जब हमने बताया था इसका जो मेथड है, वर्किंग मेथड है, किस तरीके से ये काम करता है, तब हमने बताया था कि 3 ABC करके 3 पॉइंट लिए थे हमने, है ना। वो 3 सैटेलाइट्स थे, ठीक है। और कहीं एक जगह पे जो है हम बता रहे थे कि कोई एक फीचर है, ठीक। और फिर हम बता रहे थे कि मान लीजिए ये A है, और A से जो हम जहाँ पे लोकेट कर रहे हैं किसी चीज़ को, उसकी जो डिस्टेंस है वो हमें पता है कि 5 मीटर या 10 मीटर है, ठीक है। तो क्या है कि ये एक सैटेलाइट है और इसकी एक रेंज है, ठीक है।
ये इसने लोकेट किया कि ये जो सैटेलाइट है इससे 10 किलोमीटर या 10 मीटर पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये इसके रेंज में 10 किलोमीटर इधर भी आ सकता है, ठीक है, इधर भी आ सकता है, इधर किधर भी ये आ सकता है, ठीक। तो अभी जब एक सैटेलाइट से हम कम्युनिकेट कर रहे हैं तो हम ये एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि जो हमारी लोकेशन है वो कहाँ पर है, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर दूसरी सैटेलाइट के साथ हमको जो सिग्नल मिलता है, कम्युनिकेट करते हैं हम। अब उसका भी एक रेंज है ना, उसके भी कुछ सिग्नल है। मान लो वहाँ से 20 किलोमीटर या 20 मीटर की दूरी पे है, तो वो 20 किलोमीटर या 20 मीटर किधर भी हो सकती है ना, इधर भी हो सकती है, इधर भी, इधर भी, ये एक रेंज है उसकी। तो वो उसने लोकेट कर दिया कि वो ये हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको अगर इसकी और इसकी बात करें हम, तो ये इंटरसेक्शन एक 2 पॉइंट मिल रहा है, एक यहाँ पे मिल रहा है, एक यहाँ पे मिल रहा है ना। तो जब 2 सैटेलाइट से कम्युनिकेशन होता है तो ऑब्जेक्ट या तो यहाँ पे हो सकता है या तो यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि यहाँ से भी अगर हम देखेंगे तो ये 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर लगभग सेम आएगा, ठीक। लेकिन जब तीसरे उससे हम बात करते हैं, तीसरे सैटेलाइट से कम्युनिकेट करते हैं और कहते हैं कि वो 15 किलोमीटर या 15 मीटर की दूरी पे ऑब्जेक्ट है उससे, तो उसका भी एक पाथ है। और फिर उससे जब हम उस चीज़ को लोकेट करते हैं तो एक तीनों का जो रेंज है उसका एक इंटरसेक्शन बनता है, और वो सिर्फ एक ही होता है, ठीक है। मतलब जहाँ पे ये तीनों जो रेंज हैं इसकी, तीनों के सिग्नल स्प्रेड करने की जो रेंज है, वो जो जहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो ऑब्जेक्ट का एक्चुअल पोजीशन होगा। इसी तरीके से हम लोग जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ पे जो है लोकेट करते हैं, या किसी भी चीज़ को लोकेट करते उसकी पोजीशन, एक्चुअल पोजीशन पता करते हैं। तीसरा एक और है, अगर चौथी भी सैटेलाइट के सिग्नल हमें मिल रहे हैं, हम उससे कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो अभी जैसे क्या मिला, लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड, एक्स और वाई 2 एक्सेस मिले। लेकिन जब हम चौथी सैटेलाइट से कम्युनिकेट करते हैं तो जेड भी हमें मिलता है, जेड यानी कि एल्टीट्यूड, हाइट भी मिल जाती है हमको, ठीक है। तो हम उसको 3D में जो है वो देख सकते हैं, या 3D एक तरीके से वो बना सकते हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो कितनी हाइट पे है या कितनी गहराई में, ठीक है। तो ये इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि किस तरीके से काम करता है। ये जीपीएस का हमने लिखा कि जीपीएस है क्या। देखो, कल हमने पूछा था कि आप लोगों ने देखा है जीपीएस रिसीवर, तो आज फ़ोटो दिखा रहे हैं, कल हो सकता है लेके आएँ तो आप लोग उस पर काम करें, ठीक है। ये वैसे जैसे पुराना मोबाइल आता था बटन वाला, उस तरीके का है। यहाँ पे एक जॉय स्टिक टाइप की स्टिक है लगी हुई है, इधर ऑन ऑफ बटन है एक, दूसरा इधर 3 बटन हैं यहाँ पे, है ना। जूम इन जूम आउट करके होगा, और कुछ लिखने या सेलेक्ट करने के लिए होगा। तो इस तरीके से 3 बटन इधर और 2 बटन इधर दी हुई है। इसका अपना इसमें एक मेमोरी कार्ड भी लग जाता है। सेल जो है बैटरी से चलता है ये, ठीक है, बैटरी इसमें लगाई जाती है, जो रिचार्जेबल बैटरी या जो ये घड़ी वाली जो बैटरी होती है वो इसमें लगती है। तो ये जो है जीपीएस रिसीवर है, और जो भी जब इसी में जो है इंटरफेस एक आता है जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि जैसे इसको ऑन करते हैं तो कि कितने सैटेलाइट के साथ ये कम्युनिकेट कर रहा है, इसको सिग्नल कितने सैटेलाइट से मिल रहा है। और फिर जब उसमें मतलब पहले रेड रहता है, फिर वो जैसे जैसे ग्रीन दिखाता जाता है तो वो बार बनते चले जाते हैं। तो जितने अधिक बार ग्रीन हो जाएंगे उतने अधिक सैटेलाइट के साथ ये कम्युनिकेट कर रहा है, तो उतनी एक्यूरेट पोजीशन हमें मिलेगी ऑब्जेक्ट की, जब हम इसको लेके जाएंगे और कहीं की लोकेशन या लोकेट करेंगे। अब यहाँ पे हमने लिखा है जीपीएस इन फुल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, स्पेस बेस्ड रेडियो नेविगेशन सिस्टम दैट ब्रॉडकास्ट हाईली एक्यूरेट नेविगेशन पल्सेस टू यूज़र ऑन और नियर अर्थ। मतलब ये जो जीपीएस है ये किस तरीके से काम करता है, रेडियो बेस्ड नेविगेशन सिस्टम है। मतलब हमने बताया था कल कि सिग्नल ट्रांसमिट करती है, जो सैटेलाइट्स होती हैं वो सिग्नल ट्रांसमिट करती हैं। सिग्नल ट्रांसमिट होने के साथ ही वहाँ पे वो सिग्नल का टाइम वहाँ पे सेव हो जाता है, एटॉमिक क्लॉक लगी होती हैं, और वो टाइम जब रिसीवर को मिलता है तो फिर एक टाइम, वो जो कितने टाइम में रिसीवर तक पहुँची, है ना। तो जैसे आप जब मैथ में पढ़ते होंगे कि डिस्टेंस निकालने के लिए, है ना, कि समय और चाल, है ना, कि एक जो ट्रैवल का जो टाइम है वो कितना है और उसकी स्पीड क्या है, वो अगर हमें पता है तो हम डिस्टेंस पता कर लेते हैं, है ना। तो वही फार्मूला लगा के ये हम पता कर लेते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो कितनी दूरी पर है। अब देखो सैटेलाइट हम बोल रहे हैं, अभी आप लोगों की रिमोट सेंसिंग की कोई क्लास हुई है क्या, फर्स्ट पेपर वाली? फर्स्ट पेपर हुई है?
हाँ, अच्छा, यानी कि एमए में आप लोगों ने पढ़ा है रिमोट सेंसिंग। ठीक है, आपने भी पढ़ा है। ठीक है, तो जिन लोगों ने पढ़ा है एमए में रिमोट सेंसिंग उनको पता होगा सैटेलाइट क्या है ना, ऑर्बिट क्या होता है, जो हम बार बार यूज कर रहे हैं। ऑर्बिट क्या है, कितने तरीके का है होता है, सैटेलाइट कितने तरीके की होती हैं, हाँ बता दें। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं सैटेलाइट की। तो सैटेलाइट ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, काम के आधार पे जो है, काम करने के आधार पे हम उसको जो है 3 तरीके की हम उसको कह सकते हैं। एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होती हैं, जो हम फ़ोन पे बात कर रहे हैं, रेडियो सुन रहे हैं, टेलीविज़न देख रहे हैं, है ना। दूसरा होता है हमारा जो वेदर सैटेलाइट होती हैं, मौसम से संबंधित जो जानकारी हमें देती हैं, है ना। तीसरा सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स होती हैं, जो हमें इमेज प्रोवाइड करती हैं, है ना। तो ये वर्क के आधार पर 3 तरीके की सैटेलाइट्स होती हैं। और ऑर्बिट की अगर हम लोग बात करें तो मोटा मोटा देखा जाए तो जो अर्थ है उनका जो भाई ऑर्बिट का मतलब क्या हुआ, एक पाथ, एक रास्ता जिसमें वो सैटेलाइट जो है ट्रैवल कर रही हैं अर्थ के चारों ओर। सैटेलाइट भी 2 तरीके की, अगर हम लोग नेचर के उस पर बात करें तो 2 तरीके की हो सकती हैं। जैसे अर्थ है, अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है, चांद है ना, मून जिसको हम लोग कहते हैं। तो उसी तरीके से ये जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं, मतलब ये भी अर्थ के चक्कर लगा रही हैं, रोटेट कर रही हैं, जिसको हम ऑर्बिट बोल रहे हैं। ठीक है, तो ऑर्बिट अलग अलग है डिस्टेंस के बेस पे। अगर हम देखें तो जो सबसे नज़दीक है उसको मान लीजिए कि 100 किलोमीटर से लेके 500 किलोमीटर तक का जो ऑर्बिट है वो हमारा लो अर्थ ऑर्बिट उसको हम बोलते हैं ना, लियो, लो अर्थ ऑर्बिट। फिर उसके बाद मियो, है ना, मीडियम अर्थ ऑर्बिट। और फिर उसके बाद जो जियो स्टेशनरी है ऑर्बिट है 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर, वो सबसे ऊंचा है। जो मीडियम वाला है वो लगभग 20,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर, है ना। तो इस तरीके से अलग अलग हाइट पे जो सैटेलाइट ट्रैवल कर रही हैं अर्थ के चारों ओर, जो चक्कर लगा रही हैं, उसके बेस पे हम लोग ऑर्बिट 3 तरीके से जो है पढ़ सकते हैं, या 3 तरीके से उसको हम लोग वो कर सकते हैं। दूसरा एक और तरीका है कि एक पोलर घूमती हैं जो, है ना, और एक इक्वेटर के साथ घूमती हैं, जियो सिंक्रोनास और पोलर, है ना, जिसको हम बोलते हैं। तो उनका अब क्या है, जैसे जो इक्वेटर है, इक्वेटर सभी ज्योग्राफी वाले हैं, इक्वेटर समझते होंगे, है ना, सब ज्योग्राफी के हैं आप भी। तो इक्वेटर मतलब वो क्या है, वो सैटेलाइट जैसे अर्थ रोटेट करती है ना, उसी तरीके से, उसी रेशियो में, उसी स्पीड से जो है सैटेलाइट भी रोटेट करती है, एक ऑर्बिट में, एक पाथ में। और वो एक ही जगह पे जो है वो फोकस उसका रहता है। अगर आप लोगों ने एक मूवी आई थी पोखरण, देखी थी, है ना, उसमें ये था कि वो पोखरण जो परमाणु परीक्षण हुआ था उस पर थी मूवी। तो उसमें ये था कि वो पाकिस्तान को पता ना चले कि परमाणु परीक्षण होने जा रहा है, तो वो एक टाइम पे काम करते थे, और जब वो सैटेलाइट वहाँ पहुँचने वाली होती थी उस स्थान पे, तो वो सब चेंज कर देते थे। उनको लगता था कि कहीं शायद अभ्यास कोई चल रहा होगा, है ना। तो मतलब वो एक टाइम, एक पार्टिकुलर टाइम पे एक जगह से होके फिर वो निकलती, इस तरीके से उसको हम लोग वो करते हैं। तो ये मतलब सबको पता होना चाहिए कि सैटेलाइट क्या है, ऑर्बिट क्या है, और फिर उसके बाद में जो है जीपीएस सैटेलाइट्स किस तरीके से काम करते हैं उसको। अभी जीपीएस हमने बताया, ठीक है। और अब देखो इसमें इसका आगे क्या क्या हम लोग कैसे, ये ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है। कल भी हम लोगों ने बात की थी कि 24 सैटेलाइटों का जो है एक पूरा ये सिस्टम है, जो पूरा वर्ल्ड वाइज कवरेज हम लोगों को प्रदान करता है। इसमें जो स्फीयर में 7-8 सैटेलाइट जो हैं वो स्फीयर में रहते हैं, कि मान लो कभी कोई जो है सैटेलाइट प्रॉब्लम करती है तो वो उसका स्पेस दूसरी सैटेलाइट ले लेती है। तो 36 करीब हुए हैं ये सैटेलाइट्स। और ये डेवलप कहाँ पे हुआ, ये डेवलप ये डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने किया था अमेरिका में, है ना। ऑपरेशनल 24 घंटे और 24 मतलब पर डे का है, अवेलेबल जो है वर्ल्ड वाइड है। और ये भूमि पर भी और समुद्र में भी और हवा में भी इसका जो है जो सर्विसेज है वो हमें मिलती है, और ये हमेशा हर मौसम में काम करते हैं, है ना। और सबसे अच्छी बात है कि ये फ्री है ना सबके लिए। तो ये हो गया। अब देखो, अभी जो हम लोग बात कर रहे थे ऑर्बिट की या इसके पाथ की, है ना,
कल हमने बताया था कि जो एक पाथ है उसमें करीब 4 सैटेलाइट एक टाइम पे होते हैं। अब और वो लगातार मतलब अपना पाथ बदलते रहते हैं, तो जिससे ये होता है कि जैसे ही हम अपना रिसीवर ऑन करते हैं तो फटाफट हमें जो है वो सिग्नल ट्रांसमिट होता है, हमारे तक पहुंचता है और हम आसानी से अपने आप को लोकेट कर लेते हैं। तो ये इसका जो काम करने का तरीका है। इसमें कल जो हम लोग बात कर रहे थे ना, जो डायरेक्शन और रास्ता दिखाने के लिए जो पुराने टूल्स थे, सेक्सटेंट, अगर आप लोगों ने हमें लगता है प्रैक्टिकल वगैरह किया होगा, है ना। क्रोनोमीटर देखा है किसी ने? फ़ोन आ रहा है। हेलो, हाँ हाँ। तो हम लोग बात कर रहे थे कि जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री है, जिसमें हम कह रहे थे कि हायरार्की बता रहे थे, है ना, कि अगर नेशनल लेवल से, राष्ट्रीय स्तर से हम लोग बात करें तो एक भारत एक देश है ना, नेशनल लेवल पे, तो भारत की एक बाउंड्री है, एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री है, जिसमें कितने स्टेट हैं? 28, है ना। 28 ही हैं कि बढ़ गए? वो एक तेल लगाना, क्या नाम है उसका? तेलंगाना। तो एक बढ़ गया स्टेट, और उसके बाद में फिर डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट बाउंड्री हम लोग उत्तर प्रदेश में है, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री है ना। डिस्ट्रिक्ट कितनी है? 75 ही है यूपी में, 75। तो 75 डिस्ट्रिक्ट हैं। उसके बाद में फिर ब्लॉक, तहसील है, तहसील के बाद फिर ब्लॉक है, ठीक है। और ब्लॉक के बाद फिर सबसे जो छोटी यूनिट है वो विलेज है ना, और विलेज में भी विलेज पंचायत एक होती है, फिर उससे भी छोटी जो यूनिट है वो विलेज की जो हैमलेट्स वगैरह होते हैं, पुरवा जिनको हम बोलते हैं ना, जैसे एक बड़ा गांव है जिसको हम विलेज पंचायत कह रहे हैं, तो उसमें 4-6 गाँव को मिला के एक विलेज पंचायत बन जाती है, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे कि इसके जीपीएस को यूज़ विलेज पंचायत लेवल पे कैसे करते हैं, है ना। तो एसेट मैपिंग, जैसे हम लोगों के यहाँ बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं एसेट्स, जिसमें हमें मैप करने होते हैं। तो अब गवर्नमेंट जो काम कर रही है, गांव में फोकस उसका बहुत ज़्यादा है, गांव में हर चीज़ हो रही है। जो चीज़ शहरों में थी पहले, सिर्फ शहरों तक सीमित थी, वो अब गांव तक पहुंचाई जा रही है ना। चाहे बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, ये आपकी चिकित्सा सुविधा हो, पढ़ाई, स्कूल हो, अस्पताल हो, है ना, ये सब सारी चीज़ें विलेज में हैं। तो अगर एक कोई ब्लॉक है, ठीक है, तो जो हेल्थ वो है, हेल्थ फैसिलिटी है, तो एक सीएचसी है, एक पीएचसी है ना। एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होगा जो ब्लॉक लेवल पे होगा, फिर उसके बाद में जो पीएचसी होगा वो विलेज पंचायत लेवल पे होगा, है ना। और फिर प्राइमरी स्कूल तो लगभग हर गांव में है। तो ये एसेट्स हैं, ये गवर्नमेंट के एसेट्स हैं। जिन अभी एसेट हम बोल रहे हैं, एसेट क्या चीज़ है शायद आप लोगों को थोड़ा वो हो, लेकिन ये गवर्नमेंट की जो भी सरकारी सुविधाएं गांव तक हैं, और उनके लिए अगर कोई बिल्डिंग है ना, तो उसको हम मैप कर सकते हैं इस पर। आपका जो जीआईएस है इसमें कि नहीं कर सकते हैं ना भाई। एक अगर हम विलेज की बात कर रहे हैं तो एक एरिया मतलब है ना, एक क्षेत्र है उसका, और उसमें जो भी चीज़ें हैं, उस गांव है, एक गांव है, सेटलमेंट है एक, उसमें बहुत सारी चीज़ें बनी होंगी। उसमें स्कूल भी होगा, प्राइमरी स्कूल, अस्पताल होगा, बैंक होगा, है ना, पंचायत घर होगा कि नहीं, बारात घर होगा, लोगों के घर होंगे, हैंडपम्प सरकारी लगे होंगे, ट्यूबवेल होंगे, है ना। तो ये जो सरकार के यहाँ से जो चीज़ें चली और ग्राउंड पे कितनी पहुँची, उसकी मॉनिटरिंग के लिए जो है ये एसेट मैपिंग का काम गवर्नमेंट करवाती है। मान लो कहीं के लिए बजट आया, स्कूल बन रहा है, या अभी तालाब खुद रहे हैं, है ना, मनरेगा के थ्रू तालाब वगैरह खुदते हैं, तो उसमें भी वो भी एक एसेट है गवर्नमेंट का, तो उसकी भी जो जियो टैगिंग होती है, फ़ोटो जियो टैगिंग होती है। तो इसलिए जो है ये जीपीएस वाला जो चैप्टर है, या जीपीएस वाला जो आपका ये पोर्शन है, इसमें आप लोगों को थोड़ा सा मतलब कायदे से देखना होगा कैसे करना है उसको। तो कुछ ऐप्स हैं, कुछ मोबाइल ऐप्स हैं जिसको हम बता देंगे, आप लोग जो है इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा अपने मोबाइल में। जीपीएस कोऑर्डिनेट है एक, है ना, और एक जीपीएस स्टेटस, 2 ऐप है, उस पर प्ले स्टोर पे मिल जाएगा आप लोगों को, जीपीएस कोऑर्डिनेट और जीपीएस स्टेटस। अगली क्लास जब भी प्रैक्टिकल की होगी तो इसी के थ्रू जो है हम जीसीपी कलेक्शन और फ़ोटो जियो टैगिंग बताएंगे, ठीक है। अब इसमें
हमने अभी बताया आप लोगों को कि विलेज में क्या क्या एसेट्स होते हैं। एक लिस्टिंग आप लोग कर लीजिएगा जिससे कोई चीज़ छूटे ना। लिस्टिंग का मतलब जैसे कौन कौन से एसेट्स हो सकते हैं गांव में, स्कूल से ले करके बैंक एटीएम तक, है ना, सड़क से ले करके, सड़क भी अगर हम लोग सड़क की बात कर रहे हैं तो उसमें भी बहुत सारी कैटेगरी है ना। पक्की सड़क है, आरसीसी है, मेटल है, अनमेटल्ड है, खड़ंजा है, कच्ची सड़क है ना। आजकल तो वो इंटरलॉकिंग आ गई है, तो इंटरलॉकिंग, तो बहुत सारी कैटेगरी हैं। और जिनकी अब पहले क्या होता था कि वो कागज़ पे लिख दिया, लेकिन अब जब फ़ोटो जियो टैग करके हम लोग उस पर देखते हैं तो जहाँ पे आपने एक लाइन, भाई आप रोड ड्रा कर रहे हैं, मान लीजिए आज GIS में आप रोड बना रहे हैं, तो वो कच्ची है पक्की है कैसे पता चलेगी? आप तो बना दिए, आप उसमें इंफॉर्मेशन डालेंगे, है ना, इंफॉर्मेशन कुछ डालेंगे। मान लो NH आप एक NH ड्रा कर रहे हैं, अगर आप NH लिख रहे हैं तो वो मेटल्ड है अनमेटल्ड है, कैसी है? स्टेट ISH लिख रहे हैं तो वो भी पक्का है ना। आप विलेज रोड लिख रहे हैं वो भी पक्का है, उसकी कुछ विड्थ वगैरह भी डालते हैं उसमें, है ना, कितनी चौड़ी है। उसी तरीके से जब आप विलेज लेवल पे आते हैं मैपिंग करते करते, जब एक मतलब माइक्रो लेवल पे आ जाते हैं तो जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो जाती है कि अब आप क्या मैप कर रहे हैं वो किस तरीके की है। और फिर अगर आपने मैप कर दिया तो साथ में प्रूफ दीजिए। गांव की सड़क आपने बना दी, पता चला कि उसमें आपने मेंशन कर दिया पक्का है या RCC है, लेकिन जब तक वो गवर्नमेंट फ़ोटो नहीं देखेगी, RCC है, जियो टैग्ड RCC की जियो टैग फ़ोटो होनी चाहिए साथ में। आपने मैप बनाया, जियो टैग किया, गवर्नमेंट तभी मानेगी जब वो फ़ोटो देख लेगी कि हाँ RCC मतलब इसमें दिख रही है RCC, ठीक है। तो आप जो है इस तरीके से पूरे जो मतलब एक तरीके से नेशनल लेवल पे इस तरीके से काम हो रहा है। जल जीवन मिशन एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है गवर्नमेंट का गांव में, जिसमें हर घर जल पहुंचाना है, पानी, स्वच्छ पानी पीने के लिए। तो उसमें जो टैप्स लगे हैं गांव में, उन टैप्स की भी जियो टैगिंग हो रही है, उसमें भी GPS का यूज़ है ना। तो ये जो दोनों ऐप्स हमने बताए हैं, इसी के थ्रू जो है सारी ये जियो टैगिंग और मॉनिटरिंग वगैरह हमें करनी है। अभी हम बता रहे थे कि ये हमने बता दिया इसके GPS सिस्टम के तीनों जो सेगमेंट्स हैं, है ना। रिसीवर हम बता रहे थे, तो रिसीवर में हमने बताया कि जो सिग्नल हम जो जिस तरीके से हम रिसीवर क्या हैं, भाई रिसीवर हम ही लोग हैं। GPS सिग्नल को या GPS का जो यूज़ कर रहा है यूज़र, एक तरीके से इसको कह लीजिए यूज़र सेगमेंट, है ना। यूज़र्स तो हम ही लोग हैं ना। तो हम उसको किस तरीके से यूज कर रहे हैं, हम उसको एसेट मैपिंग में यूज कर रहे हैं, उसको जियो टैगिंग में यूज कर रहे हैं, या उसको ट्रांसपोर्ट में यूज कर रहे हैं। हर जितने भी जो लीगेसी डिपार्टमेंट हैं वो जो है कहीं ना कहीं GPS के थ्रू काम करवा रहे हैं। हर जगह पे मतलब GPS यूज हो रहा है। ये जो अभी हमने लिखा हुआ दिखाया था वो इसमें ग्राफ के माध्यम से हम दिखा रहे हैं कि 3 सेगमेंट्स हैं, स्पेस सेगमेंट, ठीक है, कंट्रोल सेगमेंट और ये यूजर सेगमेंट। सैटेलाइट्स भी हमने बताई, 3 तरीके की बताई थी। GPS सैटेलाइट्स बताई थी, है ना, कम्युनिकेशन सैटेलाइट बताई थी और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट बताई थी। आप देखो सैटेलाइट का भी थोड़ा सा इसमें इंफॉर्मेशन है, वेट कितना होता है, ट्रैवल, इसकी जो स्पीड होती है ना, 7000 मील प्रति घंटे, और ये कितने साल काम करती है हवा में, 10 साल, है ना। इसका ऑर्बिट क्या है, कितने मील का होता है, 12,500 सर्किल, मतलब 2 बार जो पूरा ये जो चक्कर लगाती है, 2 बार पूरा पृथ्वी का चक्कर ये लगा देती है। अब देखो एक एलन मस्क का नाम सुना होगा आप लोगों ने, है ना। एलन मस्क का नाम सुना है, क्या है वो उनकी कंपनी का नाम? SpaceX, स्टारलिंक करके भी है ना। सैटेलाइट्स वो क्या करते हैं, वो भी उन्होंने भी बहुत सारी सैटेलाइट छोड़ रखी, वो अपना सैटेलाइट सर्विसेज वगैरह देते हैं, है ना। अभी जो उधर युद्ध चल रहा था रसिया और वो कौन है, यूक्रेन और रसिया वाला, तो उसमें क्या था, उसमें जो कनेक्शन था, नेटवर्क कनेक्शन, इंटरनेट वगैरह उन्होंने बंद कर दिया था। तो एलन मस्क ने उनको जो है अपने जो सैटेलाइट थे उनके थ्रू उनको इंटरनेट कनेक्शन जो है मुहैया कराया। सैटेलाइट फ़ोन भी होते हैं, है ना, जहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन वगैरह बंद होता है तो सैटेलाइट फ़ोन वहाँ पे काम करते हैं। हम लोगों के यहाँ रिमोट सेंसिंग में ऑफिस में सैटेलाइट फ़ोन है। कुछ लोग जब ग्लेशियर वगैरह पे जाते हैं या कहीं फॉरेस्ट्री का कोई वर्क करते हैं तो वो सैटेलाइट फ़ोन लेके जाते हैं।
तो वहाँ पे नेटवर्क जब नहीं काम करता तो सैटेलाइट फ़ोन से कम्युनिकेशन होता है ऑफिस से। हम लोग को याद है जब बद्रीनाथ और वो केदारनाथ में एक ट्रेजेडी हुई थी ना, किस ईयर में हुई थी वो? उस समय हमारे यहाँ के कुछ साइंटिस्ट ऊपर थे, उनको कुछ पता ही नहीं था कि नीचे पूरा बह गया है केदारनाथ बद्रीनाथ। किस ग्लेशियर पे काम कर रहे थे वो, तो लोगों को ये लगा कि भैया पता नहीं ऊपर लोग गए हैं, नीचे तो कुछ है ही नहीं। ये लोग, एक बेस है वहाँ पे जहाँ गाड़ी वाड़ी खड़ी कर देते हैं, फिर ट्रैकिंग से जाते हैं, पैदल पैदल जाना पड़ता है। तो यहाँ जो ऑफिस से जो गाड़ी वाड़ी गई थी वो सब बह गई। नीचे जब ये लोग आए तो यहाँ वहाँ कुछ नहीं मिला। और उसके बाद में जो घर वाले थे उन लोगों ने मतलब ऑफिस में बोला कि भाई बात नहीं हो रही है, तो वो फिर उसी सैटेलाइट फ़ोन से जो है बात इन लोगों की फिर होने लगी और फिर उनको रेस्क्यू करके लाया गया। टांगड़ी सर जानते हैं आप लोग, है ना? एक टांगड़ी सर आते हैं यहाँ पे, वो उनका बहुत बढ़िया रिसर्च है ग्लेशियर पे, और उनको वो जो पैर उनके काम नहीं करते हैं, उनको हाइपोथर्मिया हो गया था। पहले वो सही थे, तो हाइपोथर्मिया जानते हैं ना, बर्फ़ ठंडा खून को जमा देता है, एकदम सुन्न कर देगा, और कुछ टाइम तक अगर उसमें कोई वो मूवमेंट ना हो तो फिर वो बेकार हो जाती है ना? तो वो कंडीशन थी। उन्होंने बहुत काम किया है ग्लेशियर पे। तो सैटेलाइट फ़ोन हम बता रहे थे कि सैटेलाइट फ़ोन भी होते हैं, है ना? सैटेलाइट फ़ोन्स का यूज़ होता है जहाँ पे हमको सिग्नल सैटेलाइट के मतलब ये इसके मोबाइल का नेटवर्क नहीं मिलता, वहाँ हम सैटेलाइट का नेटवर्क यूज़ करते हैं। अभी जैसे इसकी बात हो रही थी कार्टोग्राफी की, तो आप लोग ज्योग्राफी के हैं तो आप लोगों को हमें लगता है बहुत सारी चीज़ें पता होंगी। जैसे अब जो भी हम इससे रीडिंग लेंगे वो लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड में है ना? तो लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड अलग अलग यूनिट है, डिग्री डेसिमल में है, डिग्री मिनट सेकेंड में है ना? तो वो जो लैटीट्यूड है वो किस तरीके की लाइन है, कैसे डिसाइड होती है, जो लॉन्गिट्यूड है वो क्या चीज़ है, ये इतना आप लोग जानते होंगे। इसमें आगे थोड़ा सा हमने डाला था। अब ये अभी जो हम पहले इसके बताया है हमने वही है ना, कि किस तरीके से सिग्नल ट्रांसमिट होता है, कैसे वो वही फार्मूला स्पीड डिस्टेंस निकालने का है ना। सिग्नल कितने जो सिग्नल की जो स्पीड है वो कितने लाइट पर माइल पर सेकंड काम करती है, किस तरीके से इसको स्पीड को कैलकुलेट करते हैं। ये कुछ समझ में ही नहीं आएगा तुम लोगों को, थोड़ा साइंटिफिक है, इसकी ज़रूरत भी नहीं है अभी, क्योंकि अभी आप लोगों को मतलब जो सिग्नल आ रहे हैं उसमें जो एरर्स हैं उसको कैसे दूर करेंगे, प्रिसाइज मतलब किस जो मतलब उसमें वेरिएशन है सिग्नल्स में, जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे दूर करेंगे, वो कुछ फ़िल्टर और कुछ फार्मूले होते हैं, उसको लगा के निकाला जाता है, तो उसके लिए है वो। ठीक है, ये ट्राई लिटरेशन जो है हमने पहले जो बताया वही है कि अगर आप अपने आप को लोकेट कर रहे हैं तो मिनिमम 3 पॉइंट से आपको जो है 3 रेफरेंस पॉइंट होने चाहिए या 3 सैटेलाइट से कम्युनिकेशन होना चाहिए, तब आपको अपनी एग्जैक्ट लोकेशन पता चलेगी। वही चीज़ इसमें भी है, अगर एक सैटेलाइट के साथ कम्युनिकेशन हो रहा है तो पूरे स्फीयर में आप कहीं भी हो सकते हैं। जब 2 से है तो एक आपको मिल जाता है कि हाँ आप इस एरिया में इस रेंज में कहीं पे होंगे, लेकिन जब 3 से कम्युनिकेशन होता है तो एग्जैक्ट पोजीशन आपको पता चल जाती है। वही लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड, लैटीट्यूड मतलब ये जो इक्वेटर के समानांतर मतलब भूमध्य रेखा के समानांतर जो लाइंस हैं उनको हम इक्वेटर बोल रहे हैं, है ना। लैटीट्यूड है, ये लैटीट्यूड है ना, और ये जो पोल है 180 डिग्री है ना, जिसको इंटरनेशनल डेट लाइन भी बोलते हैं, है ना, उसके समांतर जो लाइन है वो क्या है, लॉन्गिट्यूड। ये लॉन्गिट्यूड है। अब अभी जो जीपीएस हम दिखा रहे थे वो स्टेयर्स वाला है ना, ये दूसरा किसी दूसरी कंपनी का है, ये ट्रिम्बल का है।
तो इसमें भी उसी तरीके के बटन हैं, कौन से बटन का क्या काम है ना, पावर बटन, पेज बटन, क्लिक, ये अप डाउन, जूम बटन, जूम आउट बटन, फाइंड बटन, इस तरीके से तमाम सारी बटन्स है जिसका जब आप लोगों को सेट मिलेगा तो यूज़ करेंगे। इस तरीके का इंटरफेस बन के आता है इसमें। जैसे अभी हम बता रहे थे ना कि कितनी सैटेलाइट्स के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, वो सिग्नल दिखाता है। तो ये सैटेलाइट वाला पेज है। ये यहाँ पे भी ऑर्बिट में कितनी सैटेलाइट्स हैं जो ये थोड़ा डार्क हैं, वो मतलब कम्युनिकेट कर रही हैं आपके रिसीवर से, और यहाँ पे ये बार्स टाइप का बन के आ रहा है, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि कितने सिग्नल्स हमें मिल रहे हैं सैटेलाइट्स के। ये इस तरीके का एक मैप भी बन के आएगा जिस जगह पे आप हैं, तो उसमें आप अपने आप को कहीं पे लोकेट करेंगे, फिर वहाँ से आप किधर जा रहे हैं, कहाँ जाना है आपको, उस पर चलेंगे तो फिर वो पाथ वगैरह आपको बना के दे देगा, ट्रैकिंग वगैरह। जो जैसे आपको कहीं जाना है तो आप पहले से उसमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड सेट कर दीजिए, फिर वो आपको रूट जैसे दिखा देता है ना गूगल मैप वगैरह, उस तरीके से। अब इसमें एक चीज़ और भी है कि अगर आपका जीपीएस ऑन है और आप किसी व्हीकल, किसी गाड़ी में बैठे हुए हैं, तो वो आपको स्पीड भी बताएगा, है ना, और डिस्टेंस भी बताएगा कितना दूर आपने ट्रैवल कर लिया है। गाड़ियों में लगा हुआ जाता है जैसे स्पीडोमीटर होता है, वैसे ही बताएगा, है ना। टाइम भी दिखाता है ये इस तरीके से। ट्रिप, जैसे ट्रिप ओडोमीटर, मूविंग टाइम, स्टॉप टाइम ओडोमीटर है ना, मूविंग एवरेज है, ट्रिप, मैक्सिमम स्पीड क्या रही होगी, मिनिमम स्पीड क्या रही होगी, इस तरीके से सारी चीज़ें उसमें शो करता रहेगा। कोई चीज़ अगर आपको मार्क करनी है तो आपने मार्क दबाया, वहाँ का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वहीं पे सेव हो जाएगा, ठीक है। फिर उस मार्क को आप दोबारा से आपको देखना है कि वो क्या था, तो आप दोबारा से उसको फाइंड कर सकते हैं, है ना। रूट आप अपने उस पर जो है उसको मार्क कर सकते हैं या उसको दे सकते हैं कि इस रूट से हमें जाना है। ट्रैक, अगर कहीं पे आपको पहुंचना है तो आप पहले कोई जगह उसको बता दीजिए तो वो एक ट्रैक वाला रास्ता बता देगा, है ना। सेल्टअप और एसिलेटर जो है, कुछ और भी टूल्स हैं इसमें तमाम तरीके के। तो अगले लेसन में हम लोग पढ़ेंगे क्या कि इसकी लिमिटेशंस क्या क्या हैं और एक्यूरेसी किस तरीके की है ना, रिसीवर की। अब देखो एक्यूरेसी में प्रॉब्लम, अभी हम बात कर रहे थे ना एटमॉस्फेयर वगैरह की। अभी टाइम कितना हुआ है, ये जो इसमें एरर्स हैं, है ना, जीपीएस जो सिस्टम है हमारा उसमें तमाम तरीके की एरर्स हैं। तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स कौन कौन सी आती हैं वो भी हमें जानना ज़रूरी है। हम उस पर काम कर रहे हैं तो उसको कैसे दूर करना है, इस तरीके की प्रॉब्लम। एक तो एटमॉस्फेरिक डिले। एटमॉस्फेरिक डिले का मतलब ये कि आप जीपीएस जो रिसीवर है उसको लेके कहीं फील्ड में हैं और ठंड का मौसम है, मान लीजिए आप दिसंबर में गए हैं, है ना, जनवरी दिसंबर में जब बहुत ज़्यादा कोहरा होता है, तो उस समय जो सिग्नल ट्रैवल करता है इसमें अर्थ, मतलब ये जो हमारा क्या कहेंगे इसको, एटमॉस्फेयर है ना, तो उसमें बहुत सारे तरीके की डिस्टॉर्शंस आ जाती है जिसको हम एटमॉस्फेरिक डिले कहते हैं। सिग्नल मल्टीपाथ, अगर सिग्नल चल रहा है और मतलब उसके रास्ते में कोई रुकावट आ गई, कोई हिल आ गया या कोई बिल्डिंग आ गई, तो वो अलग अलग मल्टी पाथ से ट्रैवल कर जाता है। तो दो दो पाथ हमें मिल जाते हैं जिसकी वजह से जो हमको एग्जैक्ट लोकेशन है वो पता नहीं चलती। रिसीवर क्लॉक एरर, रिसीवर क्लॉक जो हमारी क्या है, जो ये रिसीवर है ना, इसमें भी ये टाइम, जैसे ही हम लोग इसको ऑन करते हैं ये टाइम वगैरह अपने आप सेटिंग ले लेता है। कभी कभी ये जो हम अपने आप ऑटोमेटिक टाइम लेता है इसमें, और जो वहाँ एटॉमिक क्लॉक लगी है उसके समय में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, तो उसकी वजह से कुछ एरर्स आती हैं। जिससे कल हमने बताया था ना कि 0.001 अगर माइक्रो सेकेंड का भी जो है वो है तो 10 किलोमीटर इधर उधर आपको वो दिखा देगा कहीं पे। फिर नंबर ऑफ सैटेलाइट विजुअल, जैसे अभी हम बता रहे थे कि जो सैटेलाइट्स के सिग्नल हैं वो कितने सैटेलाइट के मिल रहे हैं, वो विजुअल ना हो, है ना, सैटेलाइट्स के सिग्नल हमें दिखाई ना दे रहे हों, तो भी जो है एरर्स आती है। फिर सैटेलाइट जियोमेट्री एंड शेडिंग। सैटेलाइट जियोमेट्री मतलब क्या है कि जो सैटेलाइट ऊपर ऑर्बिट में है
अगर जहाँ हम किसी ऐसी जगह पे हैं कि वो प्रॉपर जो है प्रॉपर उसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, मान लो ये हम खड़े हैं तो हमारे ऊपर जो सैटेलाइट्स हैं वो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, दो पास पास हैं, एक बहुत दूर है, तो वो जो इन्फॉर्मेशन उससे मिलेगी उसमें एक्यूरेसी थोड़ी कम होगी। ठीक है, जैसे आप लोग अभी जियो रेफरेंसिंग कर रहे हैं, है ना, तो 4 उस पर पॉइंट लगा रहे हैं, चारों इक्वल डिस्टेंस पे हैं। अगर आप 3 पॉइंट एकदम एक उस पर लगा दें और 1 पॉइंट कहीं पे लगा दें तो वो क्या जियो रेफरेंसिंग सही करेगा? टेढ़ा कर देगा, टिल्टेड कर देगा उसको, है ना। तो उसी तरीके से फिर ये है सेलेक्टिव अवेलेबिलिटी टर्न ऑफ। जो हमारी जो अवेलेबिलिटी है अगर टर्न ऑफ है, वो बंद है, हमने बंद कर रखी है या सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है, तो भी वो एक्यूरेसी की प्रॉब्लम आती है। ये वास एक जो है सैटेलाइट सिस्टम है किसी कंट्री का, हम पढ़ा रहे थे, शायद ये कहीं पढ़ाने गए थे गोंडा में किसी स्कूल में, तो वहाँ पे पढ़ाना था जो है अमेरिका का कुछ डिफेंस से रिलेटेड, तो उसमें वास को बताया था हमने, है ना। ये वास का फुल फॉर्म वाइड एरिया ऑगमेंटेड सिस्टम है। ठीक है, ये इसी तरीके का एक सैटेलाइट सिस्टम है ये भी, वास जिसको हम लोग कह रहे हैं, और उसी तरीके से प्रॉपर काम इसका भी है। ठीक है, अब डिफरेंशियल करेक्शन है ना, डेवलप, ये जो कोस्ट गार्ड वगैरह होते हैं ना, जहाँ समंदर में मतलब बहुत ज़्यादा इसका यूज़ है, तो कोस्ट गार्ड में जो काम करते हैं उसमें किस तरीके से इसको यूज़ करते हैं और क्या क्या उसमें प्रॉब्लम आती है, कैसे उसको दूर करते हैं। DGPS, ये जो डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है, ये ज़्यादा एक्यूरेट है GPS से। ठीक है, डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम भी एक इसमें यूनिट होना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा प्रिसाइज लोकेशन जो है ये हमें प्रोवाइड करता है। अब इसमें देखो 10 मीटर और लेस एक्यूरेसी है ना, और फुल ओरिएंटल का ये है कैपेसिटी 15 मार्च 1999 से ये अपनी जो सर्विसेज है वो दे रहा है। इस तरीके से काम करता है ये। इसमें क्या है, सिप है, कम्युनिकेट कर रहा है, स्टेशनरी रिसीवर है, वो वहाँ से जो भी इसमें एरर्स हैं उसको करेक्ट करके और फिर ये दोबारा क्या करता है, सिग्नल को ट्रांसमिट कर देता है। तो प्रॉपर मतलब एग्जैक्ट चीज़ें इसको पता चलती हैं। 2 बार वही है क्या। यूजेज ऑफ GPS, ये हम लोग कई बार इसको बता चुके हैं, कई बार हम लोग सब जानते ही हैं, है ना, कि अपने आप को लोकेट करना है, ट्रैकिंग करना है, नेविगेशन है, मैपिंग है और टाइमिंग। बोटिंग, फिशिंग, हंटिंग, कैंपिंग, हाइकिंग, बाइकिंग, राफ्टिंग किया है सब आप लोगों ने। क्या क्या किया है? बोटिंग करी है, फिशिंग, मछली पकड़े हैं, शिकार कैंपिंग, कैंपिंग नहीं की है। कहाँ गए थे? कहाँ गए थे? आसाम में। यार बहुत दूर निकल गए यार। तो और हाइकिंग क्या होती है? हाइकिंग क्या होती है? चढ़ाई वढ़ाई जो करते हैं। और बाइकिंग, बाइकिंग तो बहुत चल रही है आजकल, लोग बड़ी बड़ी बाइक लेके लद्दाख चले जा रहे हैं ना घूमने। राफ्टिंग करी होगी आप लोगों ने। राफ्टिंग तो यहीं शुरू हो जाती है ऋषिकेश में, है ना। ऋषिकेश में होती है ना रिवर राफ्टिंग, रिवर राफ्टिंग। अब देखो जो ये रिसीवर है ना, इसमें वो वेदर वगैरह के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें वो दिखाता है कि राफ्टिंग के लिए, जैसे समंदर में अगर राफ्टिंग कर रहे हो तो उसमें वो हाई टाइड लो टाइड वाला है ना, वो सब उसमें वेदर फोरकास्ट भी आता रहता है कि टाइम प्रॉपर है कि नहीं है, अभी करने लायक समय है कि नहीं, क्या है, तो वो सब सारी चीज़ें वो बताता रहता है। स्काउटिंग
और लैंड, एयर, हॉर्स बाइक राइडिंग, ये सब बहुत सारी चीज़ें जो है जीपीएस का जिसमें प्रॉपर यूज़ है। आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसका एप्लीकेशन वाला पार्ट है ना। हाँ हाँ, जीपीएस तो मैम बता रही थी एक यहीं पे रखा है। आप लोग मैम से कल क्या मतलब, अब हमारा तो थर्सडे को होगा ना लेक्चर, तो उसमें थर्सडे को जो है वो ले लीजिएगा। उसमें बैटरी लगती है 2, तो बढ़िया वाला सेल, वो कौन सा सेल होता है जो बहुत बढ़िया होता है? ड्यूरा सेल खरीद लीजिएगा, महंगा वाला है ना, कि जिससे बीच में जीपीएस धोखा ना दे। अब देखो सर्वे, जो डिजास्टर एरिया है जहाँ पे कहीं पे भूकंप आ गया है या कहीं पे वो स्लाइड, वो क्या हो रहा है जहाँ पे खिसक जाती है चट्टान, लैंडस्लाइड है ना। लैंडस्लाइडिंग में भी जो है इसका यूज़ होता है, किस तरीके से जो है, कितने जो है वो एयर मास, कितने मास में वो जो है फिसल रहा है, किस उस मतलब स्पीड से खिसक रही है चट्टान, उसको भी देखने के लिए। या ग्लेशियर की मेल्टिंग में भी इसका यूज होता है। जब पिघलते हैं ना ग्लेशियर, तो वो किस रेट से पिघल रहे हैं। लोग कह रहे हैं ना कि वो समंदर का जल स्तर बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही, तो कैसे पता चल रहा है? कुछ तो निशान लगाया होगा कि अभी जो बर्फ़ जमी थी वो यहाँ तक थी और 10 साल में इतनी पिघल गई है। तो वो जीपीएस है उसमें, मतलब जीपीएस कहीं ना कहीं काम कर रहा है। तो हाउ डज जीपीएस इम्प्रूव दीज एक्टिविटी, मेक द लोकेशन मोर प्रिसाइज, यूजर फ्रेंडली, मैपिंग इज ईजियर, यूनिवर्सल सिस्टम और फन। और क्या क्या किया जा सकता है जीपीएस से, क्या नहीं किया जा सकता ये बताओ, या कहाँ इसका यूज नहीं होता है? आप लोग क्या करना चाहते हैं जीपीएस से? तो ठीक है, तो क्रोनोमीटर और सेक्सटेंट ये पुराने टूल्स हैं। जब जीपीएस नहीं था हम लोगों के पास, तो इसका यूज होता था डायरेक्शन के लिए और डिस्टेंस वगैरह को देखने के लिए, ठीक है। अब इसका किस तरीके से ये उसमें आया, जो है ये ट्रांजिट था जो सबसे पहले डेवलप हुआ था 1960 में, नेवी ने इसे डेवलप किया था। देखो हमने कल भी बताया था कि जो सबसे ज़्यादा मतलब यात्राएं हुई, सबसे ज़्यादा खोजें हुई वो सी के रास्ते से हुई। सी के रास्ते आवागमन बहुत ज़्यादा हुआ, लोग ट्रैवल करते थे। कोई मोटर वाले मतलब शिप नहीं थे, है ना, वो पाल वाली नावें चलती थी, उसमें वो विंड के डायरेक्शन में जिधर हवा चली उधर चले गए, है ना। और कई बार तो बहुत बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं भी हुई हैं इतिहास को अगर देखा जाए। तो फिर उनको लगा कि जो है कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे हम डायरेक्शन को पता कर सकें, डिस्टेंस को पता कर सकें, कहीं एक जगह से दूसरे जगह जाना है तो मैप के माध्यम से कुछ कर सकें। तो ये 1960 में इन लोगों ने ये ट्रांजिट एक डेवलप किया था जो सबमरीन वगैरह में यूज़ होता था, ठीक है। इसका ये न्यूक्लियर सबमरीन समुद्र में होते हैं बीच में, और जब वो कुछ दिनों बाद वो फिर ऊपर आते हैं, है ना, बहुत टाइम तक वो नीचे ही रहते हैं, सबमरीन पनडुब्बी जिसको बोलते हैं, है ना। फिर उसके बाद में ये एयरफोर्स ने जो है इसको क्रिएट किया 1960 में। तो किस लिए? वो व्हीकल और जो है लैंड पे, मतलब हर जगह पे, लैंड पे, एयर में, और जो समुद्र में जो है किसी भी व्हीकल को लोकेट करने के लिए। फिर उसके बाद 9 स्टार 1973 में, है ना, कंबाइंड नेवी और एयरफोर्स का ये जो 9 स्टार जो है सैटेलाइट सिस्टम आया, ठीक। फिर इसका जो डिज़र्ट स्टॉर्म वगैरह आया उसमें भी बहुत यूज़ हुआ 9 स्टार का, किसी चीज़ को लोकेट करने के लिए कि कौन सी चीज़ कहाँ उड़ के कहाँ चली गई या कितनी, मतलब जो जब डिज़ास्टर किसी तरीके का होता है तो उसमें भी कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें जो अस्त व्यस्त हो जाती हैं, तो उनको प्रॉपर उसमें लाने के लिए जो है कहीं ना कहीं जीपीएस को हम लोग का सहारा, मतलब इसको जीपीएस का सहारा लेना पड़ता है। और ये फुली जो है इसका ऑपरेशनल कैपेबिलिटी इसको 27 अप्रैल 1995 में मिली, है ना, ठीक।
9 स्टार के बाद फिर ये जो इसका, हाँ कल हम लोगों ने इसकी बात भी की थी कि स्पेस सेगमेंट क्या है, मतलब इसके 3 सेगमेंट हैं, किस तरीके से ये काम करता है। सेगमेंट इसके अलग अलग हैं। स्पेस सेगमेंट जिसमें सैटेलाइट कॉन्स्टलेशंस वगैरह होता है, मतलब जहाँ पे सैटेलाइट्स हैं हमारी, उसको हम स्पेस सेगमेंट बोलते हैं। अब जैसे हम बता रहे हैं कि 24 सैटेलाइटों का एक सेट, 24 सैटेलाइट, 8 स्फीयर में सैटेलाइट्स हैं। और फिर कल हमने ये भी बताया था कि अलग अलग देशों के अलग अलग अपने जो है सैटेलाइट सिस्टम है, नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। तो अब क्या है कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, प्रॉपर रख रखाव उनका कैसे करना है। बैटरी लगी होती हैं, आप लोगों को ये पता है कि सोलर पैनल लगे होते हैं जिससे बैटरी चार्ज होती रहती है। एक सैटेलाइट का जो पीरियड है करीब 10 साल, 10 से 15 साल वो चलती हैं। तो उनको कब स्फीयर करना है, किसी में किस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, वो जो मॉनिटरिंग होती है स्पेस में, उसको हम स्पेस सेगमेंट बोलते हैं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है उसमें, वो प्रॉपर काम कर रही है, इसकी मॉनिटरिंग के लिए जो सिस्टम है उसको हम स्पेस सेगमेंट बोलते हैं। कंट्रोल सेगमेंट में ये है, ये ज़मीन पे है, ठीक है। कंट्रोल सेगमेंट हमारा, और कुछ जो जैसे एयरवेज वगैरह बनाए जाते हैं तो उसमें कंट्रोल सेगमेंट, अब जैसे अगर इंडिया की हम लोग बात करें तो जो आपका हैदराबाद में है ना एक सात नगर, इसरो का एक सेंटर है, NRSC जिसको हम लोग बोलते हैं, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। तो वहाँ पे सात नगर में इन्होंने एक कंट्रोल सेगमेंट के लिए एक मतलब एक कंट्रोल बेस वहाँ पे बना रखा है, जहाँ पे ये सारे जो सैटेलाइट से रिलेटेड डेटा और सिग्नल्स और ट्रांसफ़र और रिसीवर का काम सारा वहीं से जो होता है, सिग्नल रिसीव ट्रांसफ़र। उसमें जब सिग्नल ट्रांसमिट होता है वहाँ से, और वहाँ से ज़मीन तक पहुँचने में बहुत सारे तरीके की डिस्टॉर्शंस होती हैं, एटमॉस्फेरिक डिस्टॉर्शंस होती है। वहाँ से मतलब इतना लंबा ट्रैवल करके आ रहा है, कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है उसके रास्ते में, डाइवर्ट हो रहा है, किस तरीके से फिर मतलब उसमें उसको प्रिसाइज़ करने के लिए उस पर बहुत सारे मतलब फ़िल्टर्स लगाए जाते हैं। और फिर वो फ़िल्टर जब एक्यूरेट करके फिर वो जो है जो हमारा सर्वर है उसमें उसको सेव किया जाता है, तब जाके हम लोगों को प्रिसाइज़ लोकेशन जो है पता चलती है। तो एक कंट्रोल सेगमेंट भी होता है, ठीक है। तीसरा यूजर सेगमेंट या रिसीवर सेगमेंट, जिसमें हम लोग हैं, हम लोग GPS यूज कर रहे हैं मोबाइल में अपने, या जैसे GPS लेके हम लोग जाएंगे जब फील्ड वूल्ड जाएंगे या यहीं पे जो प्रैक्टिकल वगैरह करेंगे, GCP कलेक्ट करेंगे। GCP समझ रहे हैं आप लोग? GCP मतलब हो गया ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट, है ना। जैसे अभी आप लोगों ने इसको जियो रेफरेंस किया है ना टोपोसीट को, तो इसमें 4-6 पॉइंट आप लोगों ने मार्क किए होंगे, है ना। कितने पॉइंट? 4 पॉइंट, चारों कार्नर लिए हैं। वहाँ पे एक लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड होगा, उसकी वैल्यू वहाँ आप लोगों ने इंटर करी होगी, है ना। तो इसी तरीके से कहीं पर भी गए आप, मान लो आपको कॉलेज के JCP लेने हैं, हमने कहा कि आप कॉलेज के JCP ले लीजिए। कॉलेज में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको प्लाट करना है आपको, कॉलेज का एक मैप बनाना है आपको, और कॉलेज में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो चीज़ जहाँ पे है उसको वहीं पे मैप में दिखाना है, ठीक है। तो आप GCP फिर उसको कलेक्ट करेंगे। GCP आप अपना मोबाइल या GPS आपको देंगे, उसको लेके जाएंगे, गेट है आपका, गेट पे आप गए और वहाँ आपने ऑन किया, थोड़ी देर आप रुके, सिग्नल को आपने देखा कि 3 या 4 सैटेलाइट से कम्युनिकेट हो रहा है। आप मोबाइल भी साथ में रखिएगा, उसको रिसीवर को भी साथ में रखिएगा, उसमें देखिएगा डिफरेंस कितना आ रहा है दोनों में, है ना। थोड़ी देर रुकिएगा, जब दोनों में मिनिमम मतलब वो हो जाए तो उसको सेव कर लीजिए या पेपर पे लिख लीजिए कि लैटिट्यूड इतना, लॉन्गिट्यूड उतना। फिर उसको जब मैप हम लोग बनाएंगे तो लाके प्लाट कर देंगे। अब कॉलेज में बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब अगर हम फर्स्ट वाले गेट से बात करें और आप वहाँ पे खड़े हैं तो पहले गेट की पहले लेंगे, कोऑर्डिनेट को सेव करेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ट्रांसफार्मर लगा है या वो पीने का पानी का वो लगा है ना, तो उसको लेंगे। कैंटीन है, उसके बाद और आगे बढ़िए, जो पार्किंग है, इधर बिल्डिंग है दूसरी, फिर ट्रांसफार्मर लगा है, जनरेटर रखा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हैं ना। तो उन सब की लोकेशन आपने ले ली, अलग अलग सबका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड होगा कि नहीं होगा, है ना। एक छोटा सा एरिया है, अलग अलग बिल्डिंग्स होंगी। अब उनको चाहे एक्सेल के फॉर्मेट में आप लिख लीजिए, या फिर जैसे आप लोगों ने अभी पॉइंट का एक सेव फाइल बनाई है ना, उसी तरीके से सेव फाइल बन जाएगी। और वो जैसे ही आप सैटेलाइट इमेज पे उसको खोलेंगे तो जो चीज़ जहाँ पे है
वहाँ पे एक पॉइंट बन के आ जाएगा और आपने जो उसमें रेफरेंस डाला है या जो भी डिटेल डाली है वो उसके साथ उस पॉइंट के साथ आ जाएगी। मान लो आपने पहले गेट का लिया तो आपने लिखा गेट नंबर 1, लैटिट्यूड इतना, लॉन्गिट्यूड इतना, ठीक है। तो वो पॉइंट बन के आएगा, उस पॉइंट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वो दिखाएगा कि ये गेट नंबर 1 की जो है लोकेशन है, ये कॉमर्स का फैकल्टी है या आर्ट की फैकल्टी है। वो जिस पॉइंट पे आप लोग जैसे जैसे क्लिक करते जाएंगे वो बताता जाएगा। तो एक तो ये एक्सरसाइज है इसमें। दूसरी एक्सरसाइज है फोटो जियो टैग की। फ़ोटो जियो टैगिंग कैसे होती है, आप लोगों ने किया है कभी फ़ोटो जियो टैग? नाम सुना होगा जियो टैगिंग, है ना। या एक और चीज़ शायद इसमें यूज होती है, एक और टर्म है इसी तरीके का। हाँ, जीपीएस मैप कैमरा, वो ठीक है। वो तो मान लो जहाँ की फ़ोटो है वहाँ का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड फ़ोटो में आ रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है फ़ोटो जियो टैगिंग में कि आपके साथ पीछे मैप भी है। मतलब जैसे आपने कॉलेज का एक बाउंड्री ड्रा कर ली है, ठीक है, और अब उसमें आपने पॉलीगन बना के बिल्डिंग्स भी मार्क कर दी हैं। कॉमर्स डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, लाइब्रेरी, ये सब आपने लिख दिया है, ठीक है। कोऑर्डिनेट लिया है या फ़ोटो ली है, मान लो आपने एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक की फ़ोटो ली है, उसको जब जियो टैग करेंगे तो जैसे ही एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक वाले पॉलीगन पे आप क्लिक करेंगे तुरंत वो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक की फ़ोटो खुल के आएगी, है ना। तो वो थोड़ा सा डिजिटल उसमें रहेगी। और मतलब ऐसे ही किसी भी पॉइंट पे आप क्लिक करेंगे तो वो फ़ोटो खुल के आएगी। और उसके साथ अगर आपने उसकी इन्फॉर्मेशन भी है आपके पास, मान लो आप कॉमर्स फैकल्टी की फ़ोटो आपने ले ली है ना, और कॉमर्स फैकल्टी में आपके पास डिटेल है कि कॉमर्स फैकल्टी में टीचर, अकाउंटिंग, बैंकिंग, जो भी सब्जेक्ट हैं कौन कौन पढ़ाता है, बीकॉम में कितने स्टूडेंट, सबके नाम, है ना, और एमकॉम में कितने स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, जितनी ज़्यादा जानकारी है आपको, वो सब आप जो है लिंक कर सकते हैं उस पॉइंट के साथ। और पॉइंट पे कोई भी जैसे क्लिक करेगा तो ये सारा खुल जाएगा। सारी डिटेल, जितनी ज़्यादा डिटेल आप उसमें डाल सकते हैं वो सब एक क्लिक पे किसी के सामने हो जाएगी। तो ये इसका जो है यूज़ है एक तरीके से फ़ोटो जियो टैगिंग का। अब अभी जो गवर्नमेंट इसमें काम करा रही है, जो जैसे मैम कल कह रही थी ना कि आप लोग जो काम कर रहे हैं जिसमें आप लोग एक्सपर्टाइज़ है वो बताइए इन लोगों को। तो एसेट मैपिंग का काम चल रहा है इस समय। ये सैटेलाइट और जो आप लोग कर रहे हैं इसमें टोपोशीट मैपिंग वगैरह, ये तो बेसिक है, मान लो ये तो आना ही चाहिए। लेकिन एसेट मैपिंग में ये है कि शहर है, एक शहर में तो बहुत सारे एसेट्स हैं, एसेट का मतलब ये। लेकिन अब विलेज लेवल पे, ब्लॉक, मतलब अगर हम लोग हायरार्की की बात करते हैं, एक स्टेट है उत्तर प्रदेश है, फिर उसके 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं इसमें, फिर उसके बाद अलग अलग ब्लॉक्स हैं।